प्रदेश में चुनाव घोषणा से पूर्व भाजपा की सबसे पक्की और प्रथम माने जाने वाली नागल चौधरी विधानसभा सीट अब डॉक्टर अभय सिंह यादव के हाथों से खिसकती जा रही है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां जोरों पर हैं। हर प्रत्याशी अपने अपने तरीके से वोटरों को लुभाने में जुटा है। जैसे जैसे चुनाव अंतिम दौर की तरफ बढ़ रहा है तो नागल चौधरी विधानसभा का चुनाव बड़ा दिलचस्प होता नजर आ रहा है। यहाँ पर भाजपा और कांग्रेस प्रत्याशियों के बीच कांटे की टक्कर होती दिखाई दे रही है। इसे यूं भी कह सकते हैं कि भाजपा के हाथों तीसरी योजना में यह सीट खिसक रही है। इसी बीच लोगों ने भाजपा प्रत्याशी पर डरा धमकाकर भाजपा को वोट देने के प्रयास करने के आरोप लगाए हैं। लोगों का कहना है कि भाजपा प्रत्याशी और उनके समर्थक एक विशेष समाज के लोगों का भय दिखाकर वोट हथियाने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों ने साफ तौर पर कहा कि 10 साल अभय सिंह विधायक रहे हैं, तब सबके काम करवाते, किसने उनके हाथ पकड़े थे। यहाँ सभी बिरादरी में आपसी भाईचारा है। इस भाईचारे को खराब करने में भाजपा प्रत्याशी बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं और अभी भी भाजपा प्रत्याशी एक जाति विशेष का सहारा लेकर वोट का समीकरण बदलने का प्रयास कर रहे हैं। क्षेत्र के आधा दर्जन गांव क्रैशर जोन के कारण प्रदूषण के शिकार हैं। धौलेराम, मेघौत, बखरीजा, बिगोपुर, खातौली जैसे गांव के लोग सांस और फेफड़ों की बीमारी से बड़ी संख्या में ग्रस्त हो रहे हैं। देखिए वीडियो में कैसे मिट्टी धूल उड़ती दिखाई दे रही है। वहीं लगातार नहरी पानी देने का दावा करने वाले डॉक्टर अभय सिंह यादव नागल चौधरी विधानसभा मतदाताओं को यह भी दिख रहे हैं, यदि कांग्रेस सत्ता में आ गई तो नहरों में पानी नहीं आएगा। इसके विपरीत धरातल पर सच्चाई ये है कि 2014 से पहले यह नहरें कच्ची थीं और पानी के रिसाव के चलते जलस्तर में बढ़ोतरी हुई थी, जो अब ना के बराबर है। कारण भाजपा सरकार द्वारा इन नहरों की तलहटी को पक्का करा दिया गया है ताकि अंतिम छोर तक पानी पहुंचाने के दावे को पुष्टि करके वाही लूटी जा सके। हकीकत में भाजपा शासन में किसी नई नहर का निर्माण नहीं हुआ। दोहान 25 के गांव भाखरी के निवासी सरजीत और होशियार सिंह तथा गांव पीपा का नागल एक बायोवृद्ध उनके इस दावे की पोल खोलते हुए खुलकर कुछ और ही बोलते हैं। सुनिए उन्हीं की जुबानी। कहाँ के हो? नांगल पीपा। चुनाव है, आपको क्या लगता है बीजेपी और कांग्रेस में कौन मजबूत है और किस तरह से लोग डाइवर्ट कर वोट लेने की कोशिश कर रहे हैं? बीजेपी वाले जो वर्कर हैं गांव के वो ये कहते हैं और बीजेपी वाले भी कहते हैं अगर जो पानी आ रहा है वो पानी कांग्रेस सरकार आ गई तो पानी बंद हो जाएगा। इस बहाने से भी वो हम कांग्रेस के वोट तोड़ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि अगर कांग्रेस आ गई तो पानी बंद हो जाएगा? मैं तो उनको यही बोलता हूँ, अभी कांग्रेस आ गई तो पानी बंद कैसे होगा? जो पानी तो चल गया वो चल गया, इससे ज्यादा कुछ बढ़ेगा? नहरें भी तो कौन सी सरकार के राज में बनी? नहरें बनी थी बंसीलाल की सरकार में। बीजेपी ने कोई नई नहरों का निर्माण करवाया? नहीं, कोई नहीं करवाया। मेरा नाम होशियार सिंह है, मैं गांव भाखरी का रहने वाला हूँ और चमार जाति से संबंध रखता हूँ। हम 2 योजना में अभय सिंह को वोट दिए और अच्छी मतलब उसके आगे पीछे भी घूमे, लेकिन कोई फायदा नहीं है। ये आदमी एक नंबर का स्वार्थी आदमी है। इसको सिर्फ वोट लेने का काम है, बाकी 5 साल कभी काम आने वाला नहीं है। तो हमारी यही रिक्वेस्ट है, वोटरों से भी यही रिक्वेस्ट है, इस आदमी से जितना सचेत रहोगे वही अच्छा है। नाराव अभय सिंह ये कहना चाहता है भाई गुजर अगर आ गया तो टेरर पैदा कर देंगे, जबकि हम उनको ये कहना चाहते हैं हम तो चौधरी फूसाराम के 40 साल पहले साथ रहे हैं। अब 10 साल से हमने उनको छोड़ा था, लेकिन हम फिर आ गए। वो इसलिए आगे कि राव अभय सिंह तो उससे भी मतलब हल्का काम कराया है। जो गांव में पार्टीबाजी भाईचारा वो सारा खत्म कर दिया। जो शादियों में जाते थे वो भी बंद कर दिया। जो इधर उधर मदद करते थे उन्होंने बंद करवा दिया। वो उसके टेरर से भय पैदा कर दिया उसने इस प्रकार का, जबकि हमारा तो गुजरों से भाईचारा है। और कभी हमारे को 20 साल 40 साल पहले रहे, हमें कभी उन्होंने यातना नहीं दी गुजरों ने, जबकि गुजर और हिर का तो नाता रहा है। ये सिर्फ लोगों को
गुमराह करके वोट लेना चाहता है। ऐसी कोई बात नहीं हमारे समाज में। अभी गुजर ये कर देंगे वो कर देंगे, ये सिर्फ झूठा प्रलोभन दे रहा है, झूठे वादे कर रहा है। अब कहता है मैं झूठे वादे करके ये कर दूंगा वो कर दूंगा। 10 साल अभय सिंह रहा है, उसने करा था काम, उसको किसने हाथ पकड़ रखे थे, जबकि सेकंड सीएम था राव अभय सिंह। अब वो हमें भी धमकियां दे रहा है, अगे ये करा दूंगा, कुछ नहीं करा सकता। हम प्रशासन से अनुरोध करना चाहते हैं, इस प्रकार का टेरर पैदा कर रहे हैं, उन पर अंकुश लगाया जाए। चुनाव आयोग से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। नागल चौधरी के निवर्तमान विधायक एवं सिंचाई राज्य मंत्री डॉक्टर अभय सिंह यादव का नहरी पानी को लेकर जाट बाहुल्य गांव गहली में भी युवकों द्वारा काले झंडे दिखाकर नारेबाजी करते हुए उनका विरोध किया गया था। देखें वीडियो। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। समस्या ही समस्या। मुर्दाबाद इसके बाद अहीर बाहुल्य गांव कोरियाबास में एक युवक ने सभा में उनसे खुलकर सवाल किए तो डॉक्टर अभय सिंह यादव तथा जिला प्रधान दयानंद यादव से कुछ कहते ना बना। देखिए वीडियो में सवाल करता हुआ युवक। ऐसे काम किए हैं जिनसे मेरे को लगता है और एक सवाल मेरे मन में है कि हम आपको वोट क्यों दें। इनके जो सीएम साहब हैं, हमारे पूर्व सीएम माननीय खट्टर साहब और नायब सिंह सैनी साहब, इन्होंने बयान दिया, बोले जी भर्ती रोकोगे कांग्रेस है, और उन्होंने भर्ती रोक के खड़ी कर दी। अब आप एक बात सोचने की है, जब कांग्रेस विपक्ष में रह के इनको भर्तियां पूरी नहीं करने दे सकती है, तो वो जब पक्ष में आ जाएगी, उनकी सरकार बनेगी तो भर्तियां अपने आप पूरी करवा लेगी। आपकी सेंटर में सरकार, स्टेट में आपकी सरकार है, फिर आप भर्तियां पूरी नहीं करवा सकते हो, तो फिर आपको वोट देने का मतलब ही क्या भैया हमारा। इनको सिर्फ क्या है, इनको सिर्फ इतना मतलब है कि अपना काम तो कर किया है ना, उसका ठेका दूसरों पे फोड़ दो। भाई कांग्रेस के ऊपर फोड़ दिया, जेजेपी के ऊपर फोड़ दिया, कभी किसी के ऊपर फोड़ दिया, ऐसे फोड़ते रहते हैं। अब बात आती है विकास की। विकास के लिए आपने महेंद्रगढ़ को क्या विकास कर दिया भाई, जहाँ पे 10 साल पहले महेंद्रगढ़ नीचे से दूसरे स्थान पे था जीडीपी के मामले में, और आज भी वही है, आज भी वही है ना। वो महेंद्रगढ़ कहीं भी नहीं बने था, वही भी वही महेंद्रगढ़ आज। तीसरी बात, आप बात करते हैं मेडिकल कॉलेज, बोले मेडिकल कॉलेज आपके लिए बनवा दी। मेडिकल कॉलेज तो बननी थी, वो तो महेंद्रगढ़ में बननी थी, डिस्ट्रिक्ट की आ रही थी, हमने फ्री में जमीन दी है, आप बनवाओगे नहीं तो और कहाँ पे बनवाओगे। और फिर कोटा भाई मेडिकल कॉलेज हमने जमीन दे दी फ्री में, हमने मेडिकल कॉलेज के लिए जमीन दे दी फ्री में, इन्होंने कोटा दिया काम को, कुछ नहीं दिया। नौकरियों में कोटा, अब जी कोटे में नौकरियों में कोटे की बात करता हूँ मैं। ओबीसी और एससी एसटी के लिए, एसटी तो हरियाणा में नहीं, एससी और ओबीसी के लिए कोटा होता है जी। अब इन्होंने क्या किया है कि वो ओबीसी वालों का कोटा ही खत्म कर दिया। अब विधायक जी को अच्छी तरह से पता भी होगा ना। हमारा कोटा कैसे खत्म किया है? अरे बोल लेंगे बात बोल लेंगे 2 मिनट अगर तुझे बोल लोगे। माइक देते पैसे, अरे पैसे
वहीं कांग्रेस प्रत्याशी मंजू चौधरी ने कहा कि भाजपा प्रत्याशी के परिवार के सदस्य जो प्रशासनिक अधिकारी के रूप में कार्य कर रहे हैं, वह नागल चौधरी के लोगों को अपने प्रशासनिक अधिकारों का डर और प्रलोभन देकर चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। यह लोकतंत्र के साथ सीधे तौर पर खिलवाड़ है। ऐसे में चुनाव आयोग को तत्काल संज्ञान लेना चाहिए। वह नहीं चाहती कि किसी के साथ कुछ भी गलत हो। अगर ये लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो वह यह शिकायत चुनाव आयोग में करेंगी। लोगों को डर दिखा रहे हैं और वो मतलब पहले जैसे उन्होंने किया कि हम तुम्हारा ये कर देंगे, कोई नौकरियों का झांसा दे रहे हैं और डर भी दिखा रहे हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। मैं नहीं चाहती कि उनका बुरा हो कल को मेरी वजह से, लेकिन मैं अगर वो नहीं रुके तो मैं चुनाव आयोग को उनके खिलाफ शिकायत करूंगी, क्योंकि उनको भुंगारका में भी देखा गया है, न्यामतपुर में भी देखा गया है, लेकिन मेरी विचारधारा अलग है। मैं नहीं